आपदा आपदा करते थे। खुद आज आपदा बन गए, खुद आपदा है, खुद आपदा है, ये आपदा खुद आपदा है, आपदा बन गए। इनके आने से सब कुछ हो रहा है। यहाँ गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। आजमगढ़ से हैं। हाँ जी। तो आपकी ये वाली झुग्गी थी? ये थी सर मेरी। तो आपके परिवार में कौन कौन है? सर मेरे माँ बाप भी हैं। ये बेटा आपका? मेरे पिताजी बेटा मेरा है। ये बेटा मेरा है। क्या नाम है बेटा? युग। युग, ठीक है। और मम्मी पापा भी आपके यहीं पे है? तो बेटा दादा दादी और मम्मी पापा है। तो ये बात जो बार बार सरकार कह रही है कि जिसकी झुग्गी तोड़ी है उसको फ्लैट दे रहे हैं, आपको दिया? एकदम झूठ बोल रहे हैं। ये सब के सब सारे बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं, एकदम झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। यहाँ किसी को कोई बोल दे कि हमें कोई 10 गज भी जगह मिली हो तो बता दे। पूरा पीछे 2 तारीख को उधर तोड़ी थी और आज इधर तोड़ी है। कोई फ्लैट व्लैट कुछ नहीं है, बस ढकोसला इनके बोल बच्चन बहुत बड़े बड़े हैं। तो हो क्या रहा है? हजारों लोगों को तबाह किया जा रहा है, 10-5 को फ्लैट दे दिया जा रहा है और बोल दिया जा रहा है कि साहब फ्लैट तो दे दिए। इन्हें पता है कि अगली बार हमें नहीं आना है और ये हार और जीत झुग्गी वाले तय करते हैं और पहले ही झुग्गी वालों को भगा देंगे ये लोग, तो ये अगली साल भी यही आएंगे। अगली बार भी इनकी पार्टी आएगी, अगली बार भी इन्हीं की पार्टी आएगी, क्योंकि ये बड़े लोग भी सारे बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन परेशानी ये भी है, आज हमारी बारी तो कल इनकी भी बारी होगी। ऐसा कुछ नहीं है हमारी बारी है, इनकी भी बारी होगी। बड़े बड़े भी परेशान है, लेकिन बस क्या करें, हम किसी तरह काट रहे हैं। आप ये देखो, 27 साल इन्होंने अभी शर्ट भी नहीं पहनी और बेटे ने भी न पैंट पहनी न शर्ट पहनी। सुबह से खाना नहीं खाया, कच्चे बनियान में है बच्चा, ना खाना ना पीना, और घर टूट गया। आप सोचो कॉपी किताब सब कुछ जो है इसके नीचे जो है दब गया। कोई आदमी अपनी गृहस्थी कैसे शुरू करेगा दोबारा? एक और नेक्स्ट आप ये एक मिनट इनके पास आजा बेटा। कौन सी कक्षा में हो तुम? 3rd में हो? कौन सी क्लास में? 3rd में? कौन सी स्कूल में? आप पत्रकारों को लेके यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस देश के ही हैं, दिल्ली के ही हैं, और दिल्ली में रोज गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों को ये कह के उजाड़ा जा रहा है कि साहब इनको तो हमने इसलिए उजाड़ दिया क्योंकि हमने इनको मकान दे दिए। और आज हम एक एक झुग्गी वाले जिसकी झुग्गी आज तोड़ी गई है वो अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपको मकान मिल गए तो आपको परेशानी क्या है? इनकी झुग्गी ये पीछे वाली टूटी है, ये वाली, ठीक है जी। इनका नाम क्या है आपका? संतोष कुमार नाम है। संतोष कुमार नाम है। आप कहाँ से हैं? पीछे से? यूपी गोरखपुर से रहने वाले। यूपी गोरखपुर से। बांग्लादेशी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, पक्की बात है ना? नहीं जी। रोहिंग्या तो नहीं है? नहीं जी, है? हमारे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, क्या है? हिंदू हैं। हिंदू हैं, पक्की बात है? पक्की बात है। बेटा सच बताओ, हिंदू हो? रोहिंग्या तो नहीं है? रोहिंग्या पता है तुम्हें क्या होता है? बांग्लादेशी पता है क्या होता है? बांग्लादेशी तो नहीं है? बांग्ला बोलनी आती है? हमारा जन्म ही यहीं पे हुआ है। मुझे मालूम है, ये भी बड़ा लड़का, मुझे मालूम है, मगर बहुत सारे लोग जो वीडियो देखेंगे वो उस पर नीचे लिखेंगे अरे ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है। पूरा हमारा पता है। जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, ग्राम बेलघाट और पोस्ट ऑफिस बेलघाट, जिला गोरखपुर, हमारा पूरा पता है। जो वहाँ हमारे बाप दादा के घर गए हो गाँव में? वहीं की है। कहाँ है गाँव? यूपी गोरखपुर। यूपी गोरखपुर, ठीक है। कौन सी कक्षा में हो? 10th में? तुम तो इतने छोटे हो, लगते तो नहीं हो 10th के। कौन सी स्कूल में? अशोक विहार गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। जन्म यही हुआ है तुम्हारा बेटा? अब आप ये बताइए, आपकी जो झुग्गी तो तोड़ दी गई, तो अब आप कहाँ रहोगे? अब क्या करेंगे सर, कहीं किराए पर ढूंढेंगे। सामान वामान तो सब दब गया इसमें? हाँ, कुछ सामानें दब गई हैं, कुछ निकाल लिए, कुछ दब गए हैं। आप हाथ एक बार दिखाना है इसको, मीडिया को एक बार। ये देखो सर, ये अभी भी अपने सामानों को क्योंकि ये अभी ना ईंट के अंदर, पत्थर के अंदर ये निकाल सामानों, कहीं कॉपी किताबें बच्चों की हैं, कहीं पे राशन का छोटा मोटा सामान है, कहीं पे कुछ कागजात हैं, सब वो इसमें दब गए। अब कल को इनसे कोई पूछेगा कागज दिखाओ तो कहाँ से कागज दिखाएंगे? कागज को तो तुमने सब दबा दी, मगर इनके पास गाँव का पता है। अब आप ये बताओ कि बार बार बीजेपी की गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपका झुग्गी तोड़ दिया तो आपको तो फ्लैट दे दिया। नहीं मिला सर, हमें कोई फ्लैट नहीं मिला। ये तो इन लोगों का ड्रामेबाजी है। सच बताओ, झूठ तो नहीं है? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं छुपा रहे हो आप? फ्लैट नहीं, ऐसा क्या बात है सर, हम लोग फ्लैट मिला ही नहीं है। हाँ, वो तो कह रहे हैं मैंने अतिक्रमण हटा रहे हैं। फ्लैट मिला है सरकार से? नहीं मिला।
देखिए, ये सच्चाई है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की। इन गरीब लोगों को बेवकूफ बना के कह रहे हैं कि इनको फ्लैट दिया, और प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि बेघर को भी घर देंगे। हम तो और बड़ी बात कर रहे हैं कि बेघर को घर देने की बात करी जिनका थी। घर है उनको तो जिनका दिया ही नहीं है। देखो, छोटा 10वीं का बच्चा बोल रहा है, जिनका घर था उनको तो आप फ्लैट दे नहीं रहे हो। आपको ने तो ये कहा था कि आप बेघर को भी घर दोगे। तो ये दिल्ली की सच्चाई है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, ये लोग जाएंगे कहाँ? मतलब ये कहाँ फुटपाथ पे सोएंगे, ये फ्लाईओवरों के नीचे जाएंगे, या लाठी मार से भगा दिया जाएगा? वहां भी लाठी मार के भगा दिया जाएगा, वहां पे भी लाठी। और ये आदमी कहाँ से किराया देगा, बच्चों को पालेगा? क्या काम करते हो आप? रेडी लगाते हो? रेडी लगाते हो? हाँ, रेडी लगाते हैं। तो कितना कमाते हो दिन का? 500 कमा लेते हैं। 500-600 रुपए कमा लेते हो, तो महीने का 15,000। उसमें खर्चे, उसमें बच्चों को पढ़ाई लिखाई सारा खर्चा हम उसमें देखते हैं, बचता कुछ नहीं है इसमें, सारा खर्चे। तो अब किराया कैसे दोगे? अब क्या करेंगे फिर? जो बच्चों की पढ़ाई छुड़वा के उसे काम करवाए। 2100 रुपए के चक्कर में कि हम 2500 रुपए देंगे, और दूसरी टीम को ये बीजेपी वाले आपदा करते थे। ये खुद आज आपदा बन गए, खुद आपदा बन खुद गए। आपदा है, खुद आपदा बन गए। ये आपदा खुद आपदा है। आपदा बन गए यार, इनके आने गरीबों से के सब ऊपर। कुछ हो रहा है। यहाँ गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। पहले भी सरकार थी। अगर आप हो यहाँ पर, ठीक है, हमारा तोड़ दो, लेकिन हमें कहीं सेटलमेंट तो करो। हमने कहा हाँ? था जहाँ झुग्गी जैसे वहीं जेलर बाग मकान। वालों को सेटलमेंट किया, कालका वालों को सेटलमेंट किया, वैसे वजीरपुर वालों को भी क्या तो हम सेटलमेंट इंसान करो। नहीं है? आपने ये बोल दिया कि रेलवे जोन में आ रहा है, ठीक है, हमने भी यहाँ पर 38 साल की उम्र मैंने गुजार दी, कम से कम हमें 10 गज कहीं पे सेट देके करते थे, कुछ पैसे लेके सेट कर देते। लेकिन आपदा है, आपदा है। आप तो खुद ही आपदा हो। सबसे बड़ी तो आपदा आप बीजेपी वाली हो। बीजेपी वाले महाआपदा है। देखिए, देश का कानून है। उठाए तो मैं हमारे को लूट लिए। डूसिब का मिनिस्टर रहा हूँ, यूडी मिनिस्टर रहा हूँ, तो मैं आपको ये बहुत जो कि जो है सुप्रीम कोर्ट का convincingly ऑर्डर है बता कि सकता तोड़ने हूँ। से पहले इन्हें पूरी पुनर्वास कराया जाए। जिम्मेदारी से बता सकता हूँ। अगर कोई आदमी 2015 1 जनवरी 2015 से पहले रह रहा है, अभी वो अगला बोल रहा है तो आपको उसको पहले उसको रिहेबिलिटेट करना है। पहले आप उसको फ्लैट देंगे और वहीं पे देंगे, 5 किलोमीटर के रेडियस में देंगे, तब आप उसको जो है उसकी झोपड़ी उजाड़ सकते हैं। ये जो टोटली काम हो रहा है पूरी तरीके से गैर कानूनी हो रहा है। मगर समस्या ये है कि ये गरीब आदमी एक सरकार के खिलाफ कैसे कोर्ट में लड़े, क्योंकि कोर्ट में भी जाएंगे तो सरकार तो इनको हरा देगी। मीडिया वाले तो मैं आप सब लोगों को निवेदन कर रहा हूँ, इस चीज को आप लोग अपने टीवी चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे जरूर दिखाइएगा, क्योंकि गरीबों के साथ ये हर जगह हो रहा है। अन्याय हो रहा है हम लोग